राधे राधे ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जनवरी 2025 को है इस साल का पहला प्रदोष व्रत। और प्रदोष व्रत आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का समय मतलब कि शाम का समय बहुत ही उत्तम समय माना जाता है किसी भी उपाय को करने के लिए और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करने का मौका मिल जाए तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन अगर आप 108 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं तो आप भगवान शिव जी से जिस भी मनोकामना के साथ में ये वाला उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना भगवान शिव ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आखिर ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि छोटा करे, बड़ा करे, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो प्रदोष व्रत के दिन, और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, ठीक है? अब शाम के समय का जो प्रदोष के दिन का समय होता है वो ज़्यादा खास माना जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, सुबह आप करना चाहो तो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। उपाय जब भी करो शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही करना। इस उपाय का नाम है 108 चावल के दाने, तो इसमें हमें चाहिए पड़ेंगे 108 चावल के दाने। अब ये जो 108 चावल के दाने हैं ये कहीं बाहर से आपको लेकर नहीं आने हैं, अपने ही घर के रसोई घर में जाना है और एक मुट्ठी चावल या एक कटोरी चावल निकाल लेना है। चावल को निकालने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि इन चावल के दानों में से एक दाना आपको छाँटना है। किसका? एक ऐसे चावल के दाने जो आखे हों, साबुत हों, टूटे हुए ना हों, कटे-पिटे ना हों, दाग वाले ना हों। अच्छे साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना। कितने निकालोगे? 108 108 चावल के दाने आपको छाँटना है। छाँटने का मतलब है कि अलग-अलग निकालना है। ऐसे मत ले लेना आप लोग, क्योंकि कुछ दाने टूटे हुए भी होते हैं, कटे-पिटे भी होते हैं, तो वो इस उपाय में नहीं चलेंगे, है ना? तो इसलिए आप लोग साबुत चावल के दाने लेना, बड़े-बड़े अच्छे जो कि टूटे हुए ना हों। 108 निकाल लेना, है ना? इनको निकालने के बाद आप उपाय जब भी कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना है। जैसे सुबह के समय भी जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना है। शाम के समय जा रहे हो तो 1 दीपक लेकर जाना। खाली हाथ ऐसे मत जाना, वरना फिर वो ये चीज़ दर्शाता है कि हम सिर्फ़ उपाय करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए सुबह गए हो तो कुछ ना कुछ, भले ही 1 बेलपत्र लेकर चले जाओ, 1 फूल लेकर चले जाओ, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाना। 1 लोटा जल लेकर चले जाना सबसे सही चीज़ है ना? शाम के समय जाओ तो भई 1 दीपक लेकर चले जाना, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का बनाकर, है ना? और एक ही समय उपाय करना है, सुबह या शाम दोनों समय नहीं करना है ना? करना क्या है, शिव जी के मंदिर आप पहुँचना, सबसे पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना करना। जो भी आप पूजन अर्चना करते हो, प्रतिदिन जाते हो, जैसे करते हो वैसे करना, है ना? तो पहले जाकर जल वगैरह चढ़ाना, शाम को गए हुए तो पहले जाकर दीपक जलाना भगवान के दर्शन करके, है ना? अब इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, शिवलिंग के पास में बैठकर अपने वो 108 चावल के दाने निकाल कर अपने सामने रख लेना है। अब सामने रखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली से आपको एक-एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। कैसे चढ़ाओगे? जैसे कि पहला चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। दूसरा चढ़ाया, उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। चढ़ाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही है, भले फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चढ़ाना अपने हाथों से, शिवलिंग के ऊपर है, वो भी सीधे हाथ की हथेली से, है ना? तो एक-एक करके एक-एक दाना चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर दाने को चढ़ाते समय बोलते जाना। अब जैसे ही आपका 108वाँ आखिरी वाला चावल का दाना आता है, तो उसको भी चढ़ाते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आँखें बंद करके अपनी मनोकामना बोल देना, जिसके लिए आप अपना वो उपाय कर रहे हो। चाहे कोई दुःख और परेशानी ही क्यों ना हो, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो, अपना वह दुःख और परेशानी या मनोकामना आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय बोल देना। मनोकामना बोलने के बाद 2 मिनट चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप वहीं पर बैठकर कर लेना और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर आप लोग आ जाना। देखो, प्रदोष व्रत के दिन 108 चावल के दाने चढ़ाने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और हम जिस मनोकामना के लिए उपाय करते हैं वो हमारी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण ज़रूर होती है। अब दोस्तों आप खुद सोच लो, 1 चावल के दाने चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो तो हम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के प्रिय दिन पर 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हैं। तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी और आपकी जो भी परेशानी होगी वो भी ज़रूर दूर होगी। आपको उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय दोस्तों।